गरुड़ पुराण से जाने मृत्युलोक के राज। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, लेकिन मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को पाने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का वक्त तय किया गया है, ताकि उस समय हम जन्म और मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। आज हम आपके लिए उजागर करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण से जुड़े अहम पहलू। हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि ये सब सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आए होंगे, जिसमें हम गरुड़ पुराण और भगवान विष्णु का संबंध, उसके महत्व से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर कथा और गरुड़ पुराण के सार तत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गरुड़ पुराण और विष्णु का संबंध। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति देने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं। इसलिए यह वैष्णव पुराण भी कहा गया है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में मिलता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा मिलती है। इसके बाद सूर्य और चंद्र, ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। अब बात करते हैं इस पुराण के श्लोकों और विषयों की, यानी कि सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स की। दोस्तों, वैसे तो गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन इस समय कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का जिक्र है, और दूसरे भाग में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन करते हुए अलग अलग नरकों में जीव के पड़ने के किस्से हैं, जैसे कि मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृ कर्म किस तरह से करने चाहिए और नरकों के भयंकर दुख से कैसे मोक्ष पाया जा सकता है। इन सभी विषयों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप, तक्षक नाग और राजा परीक्षित से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कथा है, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत में भी मिलता है और जो कि बड़ी ही सारगर्भित है। चलिए सबसे पहले आपको वह कथा सुनाते हैं। एक बार किसी ऋषि के शाप के कारण जब राजा परीक्षित, जो कि हस्तिनापुर के राजा और अर्जुन के पोते थे, उनको तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब रास्ते में उनकी मुलाकात कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि वे इस तरह उतावली में कहां जा रहे हैं। इस पर कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है, मैं उनके जहर का असर दूर करके उन्हें दोबारा जीवन दान दे दूंगा। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और उनसे लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके जहर के असर से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित के विष का असर दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक नाग ने पास ही लगे एक पेड़ को अपने जहर के प्रभाव से तुरंत भस्म कर दिया। इस पर कश्यप ऋषि ने उस पेड़ की भस्म इकट्ठी की और अपना मंत्र फूका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म में से कोपलें फूट आई हैं और देखते ही देखते वह हरा भरा हो गया है। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला किस कारण से करने जा रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया कि उन्हें वहां से धन मिलेगा। इस पर तक्षक ने उन्हें उनकी संभावना से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कश्यप ऋषि का यह प्रभाव गरुड़ पुराण सुनने से ही था। और अब बात करते हैं इस पुराण के सार तत्व की। दोस्तों, इस पुराण में नीति संबंधी सार तत्व, आयुर्वेद, गया तीर्थ का महत्व, श्राद्ध करने की विधि, दशावतार चरित्र और सूर्य चंद्र वंशों का वर्णन मिलता है। बीच बीच में कुछ अन्य वंशों का भी उल्लेख है। इसके अलावा गारुड़ी विद्या मंत्र, पक्षी ओम स्वाहा और विष्णु पंजर स्त्रोत आदि का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग रत्नों और मणियों के लक्षणों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सांपों के लक्षण, धर्म शास्त्र, विनायक शांति,
वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, अलग अलग तरह के व्रत और उपवास, संपूर्ण अष्टांग योग, पतिव्रत धर्म का महत्व, जप तप कीर्तन और पूजा विधान आदि का विस्तार से उल्लेख है। इस पुराण के प्रेत कल्प में 35 अध्याय हैं, जिसका प्रचलन सबसे अधिक हिंदुओं के सनातन धर्म में है। इन 35 अध्यायों में यमलोक, प्रेतलोक और प्रेत योनि क्यों मिलती है, इसके कारण, दान की महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन विस्तार से किया गया है। ये सारी बातें मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा असर डालती हैं। वे मरे हुए व्यक्ति की सद्गति और मोक्ष के लिए पुराण के नियम अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए राजी हो जाते हैं। यही इस पुराण का उद्देश्य भी लगता है। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, या गरुड़ पुराण से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो तो हमसे शेयर करें। इस सीरीज के अगले भाग में हमने बताया है गरुड़ पुराण में बताए गए स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट और नरक का वर्णन।